बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है परमुटेशन। परमुटेशन के बारे में हमने पहले भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि n एलिमेंट्स अगर मौजूद हों तो उन्हें हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन के बारे में सबसे पहली चीज़ जो अपने जहन में रख लें वो ये है कि परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि अगर आपके पास हैं लेटर्स ए, बी और सी, इसे कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। डिफरेंट तरीक़े हैं जिसमें आप इसे अरेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ए, बी और सी, आप लिख सकते हैं ए, सी, बी, आप लिख सकते हैं बी, ए, सी। इस तरह से अगर हम सीक्वेंस बनाते चले जाएं तो हमारे पास कितनी तरीक़े से ये अरेंजमेंट बन सकती हैं, कितनी तरह से हम ये सीक्वेंस लिख सकते हैं, कितनी तरह की ये परमुटेशन हम बना सकते हैं। तो इसका एक बड़ा आसान सा मेथड हमने सीखा था कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 3, उसका हम फैक्टोरियल ले लें। और फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1, और इसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। यानी इस तरह अगर हम टोटल सेट्स बनाएं तो हमारे पास टोटल 6 परमुटेशन या 6 सेट्स बन के आ जाएंगे। ये तो केस हो गया जब हमारे पास जितने एलिमेंट दिए थे उन सब को हमें अरेंज करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 3 और उन एलिमेंट्स में से हमें कुछ सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास यही 3 एलिमेंट हैं और हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि हमें 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं ए बी सी में से। तो जब हम ए बी सी में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? हमारे पास आ सकता है बी ए, हमारे पास आ सकता है ए बी, हमारे पास आ सकता है बी सी, हमारे पास आ सकता है सी बी, इसी तरह सी ए और ए सी। ये हमारे पास अगर हम 2 एलिमेंट को इसे चूज़ करें तो इस तरह से आ सकते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, रेड से मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। आप देखिए मैंने बी ए भी लिया है और ए भी लिया है, क्योंकि परमुटेशन में ए बी और बी ए दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है। बी ए और ए बी 2 अलग अलग आपके पास अरेंजमेंट्स काउंट होती हैं परमुटेशन में, ये बात याद रखिएगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितनी अरेंजमेंट आ गई, कितनी परमुटेशंस आ गई? यहाँ हमारे पास टोटल 6 अरेंजमेंट्स आ गई। तो ये तो हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर ये बड़ा क्वेश्चन हुआ तो आप किस तरह से सेट्स बनाएंगे? इसका भी आसान तरीका है। परमुटेशन का फार्मूला है एन पी आर, यानी से आप एन परमुटेशन आर पढ़ते हैं। और इसे एक्सपेंड किस तरह किया जाता है? इसे एक्सपेंड किया जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, आर वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर रहे हैं या जिनके आप सेट बना रहे हैं। अगर आप ऊपर के एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो आपके पास एन है इस वक्त 3 पी और आर है आपके पास 2। यानी अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं, इसे आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी 3 - 2 आपके पास आ जाएगा 1। तो 3 फैक्टोरियल अभी हमने पीछे निकाला था, 3 फैक्टोरियल आया था आपके पास 6। देखिए वही आंसर आ रहा है विद कैलकुलेशन जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपेंड करके निकाला था। तो यहाँ हमने सीखा कि अगर हम एक्सपेंड करके किसी चीज़ को निकाल रहे हैं तो कैसे सेट निकलेंगे, और अगर हमारे पास एलिमेंट ज़्यादा हैं या अपना टाइम सेव करने के लिए हम फार्मूले के हेल्प लेना चाह रहे हैं तो फार्मूला हमारे पास क्या है? परमुटेशन का फार्मूला हमारे पास एन पी आर, और जिसे हम एक्सपेंड करके एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम आते हैं कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स की तरफ कि परमुटेशंस को दूसरी एग्जाम्पल पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 12 मूवीज़ इन अ सिनेमा, हाउ मेनी वेज यू कैन सी 2 ऑफ देम। 12 मूवीज़ हैं जो एक सिनेमा पे लगी हुई हैं, आपको 2 देखनी है उसमें से। तो कितनी वेज हैं कि आप 2 मूवीज़ देख सकते हैं? तो इसे हम परमुटेशन के स्टाइल में देखें तो हमारे पास 12 टोटल मूवीज़ हैं, पी परमुटेशन लगाया हमने, और 2 जो हम देखना चाहते हैं या देख सकते हैं जिसकी परमिशन है हमें। तो ये बन गया आपके पास 12 फी 2, यानी 12 फैक्टोरियल
ओवर 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 132। अगर इसे हम प्रैक्टिकली तरीके से भी करना चाहें तो उसमें भी हम देख सकते हैं कैसे। दो चांसेस हैं, ये पहली मूवी के लिए फर्स्ट मूवी और ये सेकंड मूवी। अब फर्स्ट मूवी के लिए आपके पास कितनी सिलेक्शन है? टोटल 12 मूवीज़ हैं, तो 12 में से आप कोई एक देखेंगे तो आपके पास पहली मूवी देखने के लिए 12 चॉइसेस हैं, 12 सिलेक्शन है। एक मूवी आपने देख ली, आपको पसंद आई ना पसंद आई, उसके बाद आपकी सिलेक्शन कितनी रह गई? अब आप जब दूसरी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी मूवी के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, कितनी सिलेक्शन है? अब आपके पास सिलेक्शन है 11। तो अगर आप 12 मल्टीप्लाई 11 करें, जब भी आपके पास आंसर आ जाएगा 132। यानी दोनों तरीक़ों से अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे हैं या फार्मूला मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ हम एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास है हाउ मैनी वेज अली, बाबर, चार्ली एंड दुर्गा बी सीटेड इन अ रो इफ़ अली मस्ट बी ऑन सेकंड चेयर। यहाँ हमारे पास केस है स्पेसिफिक पोजीशन का। अक्सर एग्ज़ाम में स्पेसिफिक पोजीशन का केस आता है जिसमें कोई एक ख़ास पोजीशन असाइन कर दी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। स्पेसिफिक पोजीशन, तो यहाँ पर देख लें कि आपके पास कितनी चेयर्स हैं। आपके पास टोटल 4 चेयर्स हैं, 1 2 3 4, 4 चेयर्स आपके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर आपके पास पोजीशन फिक्स कर दी गई है किसकी? सेकंड चेयर की। सेकंड चेयर के लिए बारे में आपको बोला गया कि वहाँ पर अली बैठेगा, यानी सेकंड चेयर के लिए आपके पास सिलेक्शन कितनी है? सिर्फ एक ही सिलेक्शन है, वहाँ आपको अली को ही बिठाना है। तो सेकंड चेयर की सिलेक्शन फिल हो गई। अब आप देखें कि फर्स्ट चेयर के लिए आपके पास कितनी सिलेक्शन है। फर्स्ट चेयर के लिए आपके पास 3 सिलेक्शन है। अब वहाँ पर बाबर, चार्ली या दुर्गा में से कोई एक बैठेगा तो वहाँ आपके पास 3 सिलेक्शन है। थर्ड चेयर के लिए, थर्ड चेयर की अगर हम बात करें तो 2 पर्सन बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के अलावा कोई 2 बैठेंगे तो आपके पास 2 चॉइसेस। इसके बाद फोर्थ चेयर के लिए, फोर्थ चेयर के लिए डेफिनेटली 3 लोग बैठ चुके हैं, एक ही चॉइस आपके पास बाकी है। अब आप क्या करेंगे? सिंपली आप इनको कर दें मल्टीप्लाई और आपके पास आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1 6। यानी अगर हम ये कंडीशन इम्पोज करते हैं कि सेकंड सीट पर सिर्फ अली बैठेगा तो बाकी तीनों सीटों की अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे? तो उसकी जो आपके पास टोटल परमुटेशंस यानी टोटल अरेंजमेंट्स बन के आएंगी वो होंगी 6। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं जिसमें कोई एक पोजीशन, कोई एक जगह स्पेसिफाई कर दी जाए। जब हम एग्ज़ाम क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हमें वहाँ पर मिलेंगे, इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अब यहाँ हम एक और अहम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, एक और केस ऑलवेज टुगेदर का। बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन ऐसी दे दी जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 लेटर्स एक साथ होंगे या 2 लोग एक साथ होंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि सिटिंग अरेंजमेंट है, 2 आदमी एक साथ बैठेंगे या 2 औरतें एक साथ बैठेंगी या कोई कपल है वो एक साथ बैठेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस कैटेगरी में, ऑलवेज टुगेदर में। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड एक्टिव आर देयर इफ़ सी एंड ई मस्ट ऑलवेज बी टुगेदर। तो अब यहाँ पर सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि सी और ई को हम एक सिंगल लेटर के तौर पे कंसीडर करेंगे। टोटल लेटर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन सी और ई को हम एक कंसीडर करेंगे तो यह हमारे पास टोटल बन जाएंगे 5। हमने सी और ई को एक कंबाइन लेटर कंसीडर किया हुआ है। तो हमारी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी? हमने शुरू में भी पढ़ा था कि अगर हम सिंपल अरेंजमेंट निकालें तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट बन जाती हैं 5 फैक्टोरियल। यानी हम लेटर्स को बना दें ए टी आई वी और सी ई एक सिंगल के तौर पे। तो हमारे पास कितने लेटर आ गए? 1 2 3 4 5। तो हम 5 की अरेंजमेंट निकालेंगे तो वो निकल आएगी 5 फैक्टोरियल से। इसके अलावा अब ये जो सी और ई हैं इसकी भी 2 पोजीशन बन सकती हैं।
सी और ई भी लिखा जा सकता है, ई और सी भी लिखा जा सकता है, तो इसके भी 2 फैक्टोरियल, इसकी भी 2 कंडीशंस आ सकती हैं। सिंपली अब आप इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। यानी अगर हम इस कंडीशन के तहत कि सी और ई एक साथ रखना है और आप इन सब को अरेंज करना चाह रहे हैं, तो इसकी टोटल परम्यूटेशंस कितनी बनेंगी? इसकी टोटल परम्यूटेशंस आपके पास बनेंगी 240।